हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है थर्ड चैप्टर में यूनिट 3 के चैप्टर 3 के अंदर जो है अभी तक जो हमने किया है वर्क, ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ के बारे में कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं हमारे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि वो स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास, आप सभी को पता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं हमारे पास, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो हर एक पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, दोनों की स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो हमेशा क्या रहेगी, सेम, ठीक है। स्ट्रेंथ हमेशा उस पोल्स की जो है मैग्नेट के पोल्स की वो सेम रहती है, ठीक है। तो जो हमारे पास किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ, मैग्नेट के किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे, द स्ट्रेंथ ऑफ the strength of the pole of a magnet. The strength of the pole of a magnet is known as magnetic pole strength, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो कि दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा क्या रहती है, हमारे पास सेम रहती है, ठीक है। चाहो तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे इसकी यूनिट्स निकालनी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिख लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं इसको हम, दिस इज स्मॉल m। स्मॉल m से इसको क्या करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट है हमारे पास SI यूनिट करेंगे, इसके बाद इसकी हम SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसकी जो SI यूनिट है हमारे पास वो क्या होती है, इसकी यूनिट हमारे पास एम्पियर मीटर, ठीक है। SI यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो इट्स SI यूनिट, या सीधा हम यूनिट लिख देंगे, इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर, ठीक है। और इंडिकेट करते हैं एम्पियर मीटर से, ठीक है। ये m जो है यहाँ पे ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो m है हमारे पास ये क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी यूनिट को एम्पियर मीटर, ठीक है। अब इसको निकालना देखेंगे, हम ड्राइव करेंगे इसको, हम ड्राइव करके निकालेंगे इसको। तो ड्राइव करने के लिए देखो हमारे पास यहाँ पे मैंने कोलम्बियन, आपको रिपल्सिव जो कोलम्बियन फोर्स था, यहाँ पे कोलम्बियन मैग्नेटिक फोर्स था, उसका एक फॉर्मूला निकाल के दिखाया था लास्ट जो हमने टॉपिक किया उसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू इसका हम ड्राइव करके दिखाएंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे सीधा एम्पियर मीटर लिखा हुआ है तो वहाँ पे समझ में थोड़ा सा नहीं आता है कि एम्पियर मीटर कैसे आया ये, ठीक है। तो उसको निकालना एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसको अच्छे से नोट्स में अपने बना लें। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास F जो है, जो फोर्स है हमारे पास दो पोल के बीच के लगने वाला फोर्स, ठीक है ना, वो फोर्स जो है किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ यानी कि M1 इंटू M2, पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट अपॉन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर R, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ले ली, R, उसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस चीज को अभी सोल्व करेंगे। अभी देखो जो वैल्यूज हैं वो लिखनी है यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे जो फोर्स है हमारे पास वो कितना आएगा, अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज, अगर m कितना हो जाए 1 हो जाए, r कितना हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷, यानी कि टोटल जो फोर्स आया हमारे पास वो किस में निकलेगा, 10⁻⁻⁷ न्यूटन निकल के आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है ना। तो फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे 10⁻⁻7, ठीक है। इफ अगर हमारे पास ये 1 हो जाए, ठीक है, ये 1 1 हो जाए, 1 1, और ये भी कितना हो जाए 1 मीटर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का वो निकालना हो हमें। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10⁻⁷ होगा, ठीक है। और फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, तो 10⁻⁷ न्यूटन। ये जो फोर्स होगा हमारे पास कितना होगा 10⁻⁷ न्यूटन का होगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है μ0/4 की वैल्यू, ये हमने पहले भी नोट की हुई है, ठीक है ना। जो पीछे हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर था उसके अंदर ये वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे इनकी, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम आगे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे जो फोर्स है हमारे पास वो कितना है। अभी यहाँ पे देखो इसको न्यूटन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी जो यूनिट लिखेंगे ना यहाँ पे μ0/4 की यूनिट जो है हमारे पास, वो देखो ये थी हमारे पास के की वैल्यू जो होती है ये k = μ0/4 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये होती है हमारे पास, ठीक है ना। ये होती है हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किस में है, वेबर में, तो वेबर जो है न्यूटन से तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हमें फोर्स की जो वैल्यू है वो भी किस में लेके चलनी है, मैग्नेटिक फील्ड वाली। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, F = QVB, ठीक है ना, क्या था QVB। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो Q क्या है कूलाम, V क्या है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, एंड B क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमारे पास टेस्ला होती है, और वेबर की फॉर्म में होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। पता है आप सभी को, स्टार्टिंग में हमने कर लिया था ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फोर्स कितना आया हमारे पास, ये वाला आ गया। समझ में आ रही बात। इधर की जो वैल्यूज है हमने वो क्या मानी हुई है, डिस्टेंस कितनी है उसकी, यूनिटी डिस्टेंस लेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको देखो पुट करते हैं वैल्यूज, तो ये आ जाएगा हमारे पास कूलाम मीटर पर सेकंड वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस इज 10⁻⁷, ठीक है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे m1 और m2, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो दोनों सेम ही है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं m1 m2 को m लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा कर दे, यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू भी m और इसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं बराबर, या फिर आप सीधा इसको ऐसे भी रख सकते हो m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है लेनी है हमें 1 मीटर। तो मीटर से एक डिस्टेंस का मीटर, दूसरी डिस्टेंस का फिर मीटर, तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये मीटर नहीं है, समझ में आ रही बात, ये मीटर है ये मीटर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और ये यूनिट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो कटता है वो काट देंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10⁻⁷ सॉरी इधर भी आएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का 10⁻⁷, ठीक है ना। ये वैल्यू लिखनी भूल गए थे यहाँ पे। F = ये वैल्यू आती है हमारे पास 10⁻⁷, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये कितनी आएगी 10⁻⁷, इसका मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास 10⁻⁷। ये वैल्यू कब आएगी, जब ये सारी वैल्यूज 1 1 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद इसको 1 पुट करेंगे, इसको 1 पुट करेंगे, तो फोर्स कितना आ जाएगा 10⁻⁷, तो वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचाई हुई जो चीज़ें हैं उनको और कैलकुलेट कर लेंगे आगे। ये देखो नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो है इसमें ये आ गया, इसके अंदर कूलाम मीटर पर सेकंड दिस इज इक्वल टू, और इधर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। और ये m1 × m1 और m2 यानी कि पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यूज इधर आ जाएंगी। कूलाम को जो है हम चेंज कर सकते हैं एम्पियर की फॉर्म में, कूलाम को एम्पियर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। तो कूलाम कितना होता है हमारे पास, कूलाम Q = क्या होता है IT, यानी कि I जो है करंट जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम वो क्या होता है करंट होता है। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, Q कितना होता है IT, और Q क्या होता है कूलाम, और I क्या होता है एम्पियर, और T सेकेंड, ठीक है। तो C को क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, ठीक है। एम्पियर सेकेंड मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास पर एम्पियर
पर मीटर, ठीक है, इंटू m1 इंटू m2। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो जो कटता है वो काट देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों इधर आ जाएंगे, इनके नीचे आएगा क्योंकि निकालना तो ये है हम, ठीक है ना, ये निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे ले लेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एम्पियर मीटर अपॉन एम्पियर मीटर, सॉरी पर एम्पियर पर मीटर, ये नीचे आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू m1 इंटू m2, ठीक है। ये जो m1 इंटू m2 ये पोल स्ट्रेंथ है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बार बार बता रहा हूँ इसको, फिर दोबारा से कभी मीटर करके और काट के बैठ जाओ इसको, ठीक है ना। तो m1 इंटू m2 जो है हमारे पास वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको एज m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं m, ठीक है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो ये हम वैल्यू जो है यहाँ पे इसको क्या पुट करेंगे, दैट एम्प्लाइज दिस इज a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर है और ये पोल स्ट्रेंथ है हमारे पास, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना लेना, इसको कैपिटल नहीं होता, हम स्मॉल में ही मानते हैं इसको हमेशा, कैपिटल नहीं होता है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा ले लेना इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास पोल स्ट्रेंथ, अब स्क्वायर 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 बहुत द साइड, तो यहाँ पे m जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, देन m इज इक्वल टू a m, यानी कि एम्पियर मीटर, और यही चीज़ हमें निकालनी थी, ठीक है ना। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास, सॉरी उसकी यूनिट जो है वो हमने निकाल ली है, कितनी होती है, एम्पियर मीटर। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास डेफिनेशन है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पोल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर मीटर, 1 एम्पियर मीटर जो है हमारे पास वो क्या होगा, 1 एम्पियर मीटर हमारे पास वो पोल स्ट्रेंथ होगी जब क्या होगा हमारे पास, 1 एम्पियर मीटर कब होगा, देखो ये उस फॉर्मूला से ही आएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज, इसको मैं K ले लेता हूँ सीधा, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, अगर मेरे पास r कितना हो 1 मीटर स्क्वेयर, ये कितना हो यहाँ पे भाई ये 1 मीटर स्क्वेयर हो, ये 10⁻⁻7 हो, ठीक है ना। तो इसलिए पोल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, एम्पियर मीटर, तभी तो हमने निकाला है। अगर फोर्स हमारे पास कितना है 10⁻⁻7 न्यूटन, डिस्टेंस दोनों पोल्स के बीच की कितनी हो 1 मीटर हो, तो हमारे पास जो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर मीटर आएगी। समझ में आ रही बात? तो एम्पियर मीटर हमारे पास कौन सी यूनिट होगी, एम्पियर मीटर हमारे पास वो पोल स्ट्रेंथ होगी जिसके लिए दो पोल्स जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है हमारे पास वो कितना हो 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेंगे, द पोल स्ट्रेंथ is said to be 1 ampere meter, 1 ampere meter when the distance between two poles is कितनी हो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द फोर्स between the poles is 10⁻⁷ न्यूटन। अगर हमारे पास दो पोल के बीच का फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन हो और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी 1 एम्पियर मीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक हमारा जो है पोल स्ट्रेंथ के बारे में कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे अब आगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो ज़रूर आती हैं। और ये जो यूनिट है हमारे पास, इसको ड्राइव करना भी आ सकता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को, तो अच्छे से इसको करना है आपको। ओके।